हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ की जाती हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आप जानें कि फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है। तो ये ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस होती हैं जिनको कि ऑर्डिनरी वे में यूज़ करने की बजाय एक इम्प्रेसिव वे में यूज़ किया जाता है ताकि एक ड्रामेटिक इफ़ेक्ट क्रिएट हो। जब आप कोई पोम पढ़ते हो तो आप देखते हो कि पोएट ने एक सिंपल बात को घुमा फिरा कर कहा होता है। कभी किसी चीज़ को किसके साथ कंपेयर किया होता है और कभी किसी को किसी के साथ। तो उसने ये फिगर्स ऑफ स्पीच ही यूज़ की होती हैं। ऑल्दो इन वर्ड्स का लिटरल मीनिंग तो कुछ और होता है, लेकिन जब इन्हें इस सेंस में यूज़ कर लिया जाता है तो इनका मीनिंग भी बदल जाता है। अब आप सोचोगे कि जो चीज़ एक सिंपल वे में कही जा सकती है उसे इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसकी भी अपनी एक ज़रूरत है। जब फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ की जाती हैं तो सेंटेंस का मीनिंग और डीप हो जाता है और हम उसे पढ़कर अमेज्ड रह जाती हैं कि वाह क्या बात कही है। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हो कि अपनी बात को इम्प्रेसिव वे में कहने के लिए ये फिगर्स यूज़ की जाती हैं। तो पहली फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। जब हम किन्हीं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या आइडियाज़ को कंपेयर करते हैं एंड इन्हें कंपेयर करते हुए हम एज एंड लाइक को यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं सिमिली। अब इसे एग्जाम्पल से समझें। अगर मैं कहूँ माई वाइफ इज़ लाइक मून, संजय इज़ एज ब्रेव एज लायन, द क्लासरूम वाज लाइक अ जू। तो यहाँ पर मैंने वाइफ को मून के साथ कंपेयर किया। ऑल्दो इनका कोई वैसे तो कनेक्शन नहीं है, मून कहाँ पर है एंड वाइफ कहाँ पर, बट फिर भी हमने इन्हें कंपेयर किया और इसी को ही बोलते हैं सिमिली। और ऐसे ही मैंने संजय को लायन के साथ कंपेयर किया एंड क्लासरूम को जू के साथ। एंड ये भी याद रखना कि इसमें लाइक एंड एज हमेशा होंगे, इनके बिना कभी सिमिली नहीं हो सकती। एंड अगर कंपैरिजन हो रहा है विदाउट द यूज़ ऑफ एज एंड लाइक तो उसे बोलते हैं मेटाफर। अब उन्हीं एग्जाम्पल से मैं आपको मेटाफर समझाती हूँ। माई वाइफ इज़ अ मून, संजय इज़ अ लायन, द क्लासरूम वॉज अ जू। यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है बट हम यहाँ पर एज एंड लाइक को यूज़ नहीं कर रहे, तो इसे ही बोलते हैं मेटाफर। अगर आपको सिमिली या मेटाफर कहीं पूछा जाए तो आप एज एंड लाइक को देख लेना, क्योंकि यही इनमें मेन डिफरेंस होता है। सो आवर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज़ ऑक्सीमोरॉन। जब हम दो ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस को साथ में रखते हैं जिनके मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं तो उसे बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। अब आप इसे एग्जाम्पल से समझें। जैसे पहले हमारे पास है प्रिटी अगली। अब जो चीज़ अगली है वो प्रिटी कैसे हो सकती है, और ऐसे ही जेन्युइन चीज़ फेक कैसे हो सकती है। इसके और एग्जाम्पल्स हैं जैसे लिविंग डेड, डेलिब्रेट मिस्टेक, डार्क लाइट, लविंग हेट एट्सेट्रा। तो एक बार इसे फिर से समझो कि जब ऐसे दो वर्ड्स साथ में लिखे गए हों जिनके मीनिंग ऑपोजिट हों तो उसे बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। तो हमारी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, जो कि तब होती है जब सेंटेंस में दिए गए वर्ड्स की फर्स्ट साउंड यानी कि इनिशियल साउंड रिपीट होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कॉन्सोनेंट साउंड ही होती है, बट कई केसेस में ये वाउल साउंड भी हो सकती है। इसे एग्जाम्पल से समझें। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है, बॉब ब्रॉट द बॉक्स ऑफ ब्रेक्स टू द बेसमेंट। अब इसमें जो वर्ड्स हैं उनकी पहली साउंड देखिए कौन सी है, ब ब ब ब। तो इसे बोलते हैं एलिट्रेशन। और इसके साथ ही आप ये भी ध्यान देना कि इसमें आपको साउंड्स देखनी है, लेटर्स नहीं देखने। सेकंड एग्जांपल से समझें, क्रूक्स कॉन्स्पायर विद द काइंड किंग। तो ये साउंड है क क क क। आप यहाँ पे ऐसे मत मान लेना कि ये तो सी है एंड ये के। यहाँ पे आपको लेटर्स नहीं देखनी है, सिर्फ साउंड्स देखनी है। ये साउंड क की है तो ये एलिट्रेशन ही है। और आप ये भी ध्यान रखना कि ये साउंड्स इनिशियली ही आनी चाहिए तो ही ये एलिट्रेशन बनेगी। अगर ये साउंड्स बीच में या फिर एंड में आती हैं तो एक न्यू फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है जिसको कि हम बोलते हैं कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस के एग्जांपल्स ये हैं, ट्रैफिक फिगर्स ऑन जुलाई 4th टू बी टफ। तो इसमें साउंड फ आ रही है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ। यहाँ पे ये बीच में आ रही है, यहाँ पे लास्ट में और यहाँ पे पहले। तो इसीलिए यहाँ पे एलिट्रेशन भी हो रही है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैक स्नीज्ड व्हेन ही हर्ड जैज म्यूजिक। तो यहाँ पे ज साउंड रिपीट हो रही है। नेक्स्ट देखें, ही स्ट्रक अ स्ट्रीक ऑफ बैड लक।
और यहाँ पे क साउंड रिपीट हो रही है और वो भी लास्ट में यानी कि एंड में। और इसी सेंटेंस में देखें कि साउंड स भी रिपीट हो रही है जो कि एलिट्रेशन में भी आ जाएगी। तो एलिट्रेशन एंड कॉन्सोनेंट्स में मेन डिफरेंस यही है कि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होती हैं पहले यानी कि इनिशियल स्टेज पे, और कॉन्सोनेंट्स में होती है इन बिटवीन या एंड पे। तो नेक्स्ट आती है असोनेंस। पहले वाली फिगर्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट हुई थी और एसोनेंस में वाउल साउंड रिपीट होती है। यहाँ पे भी आपको साउंड्स देखनी है, लेटर्स नहीं देखने। फॉर एग्जाम्पल, आई माइट लाइक टू टेक अ फ्लाइट टू एन आइलैंड। यहाँ पे आई साउंड रिपीट हो रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अंटिल द एंड और यहाँ पे ए साउंड आ रही है। नेक्स्ट, ही वॉज नियरली 13, यहाँ पे ई साउंड आ रही है, नियरली एंड 13। और नेक्स्ट है सन ऑफ गन, यहाँ पे अ साउंड रिपीट हो रही है। एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट्स एंड असोनेंट्स को समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी होती हैं एंड वाउल साउंड्स कौन सी होती हैं। जब हमारे वोकल कॉर्ड से एयर बिना रुके बाहर आती है तो वाउल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं लाइक ए ई आई ओ यू, और जब एयर थोड़ा रुक कर बाहर आती है तो कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं लाइक क ग प ब ट ड एट्सेट्रा। कॉन्सोनेंट्स 24 होते हैं एंड वाउल्स 20। हमारी नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है असेंडेटन। ये एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें कि जानबूझकर कंजंक्शंस को छोड़ दिया जाता है, ओमिट कर दिया जाता है। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम आते हैं, जैसे कि बिकॉज, ऑल्दो, बट, सो, एंड, येट, सिंस एट्सेट्रा। एंड सेंडेटन में मेनली बात होती है एंड की। जब किसी सेंटेंस में डेलिबरेटली एंड को छोड़ दिया जाता है ऑल्दो उसकी ज़रूरत होती है तो उसे बोलते हैं असेंडेटन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ शी गेव मी चॉकलेट्स, ड्रेसेस, कैंडीज, परफ्यूम्स ऑन माई बर्थडे। अब कैंडीज़ के बाद एंड मुझे लगाना चाहिए था लेकिन मैंने ओमिट किया क्योंकि ये असेंडेटन की एग्जाम्पल है। इसमें कंजंक्शंस की जगह सिर्फ कॉमाज लगाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है पॉलीसिंडेटन। ये असिंडेटन के ऑपोजिट है क्योंकि इसमें बहुत सारे एंड्स लगाए जाते हैं। तो पहले वाली एग्जांपल को ही पॉलीसिंडेटन में देखें, शी गेव मी चॉकलेट्स एंड ड्रेसेस एंड कैंडीज एंड परफ्यूम्स ऑन माई बर्थडे। तो इसमें कंजंक्शंस रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है सिंडेटन। तो इसमें वर्ड्स या फ्रेजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शंस का यूज़ होता है जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। मीन्स यहाँ पे डेलिबरेटली उन्हें एलिमिनेट नहीं किया जाता और ना ही उन्हें जानबूझकर रिपीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी चॉकलेट्स, ड्रेसेस, कैंडीज एंड परफ्यूम्स ऑन माई बर्थडे। तो अब देखें कि यहाँ पे एंड का यूज़ हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर मैं वीडियो का एंड करूँगी क्योंकि मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, लेकिन मैं इसका सेकेंड पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगी। आप लोग मुझे कॉमेंट करना। और वैसे भी अभी बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ी हैं जिनको कि हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल।